अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मूसा मुस्तफ़ा शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट। आज का हमारा शॉर्ट हैंड का पहला लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे 154 स्टेनोग्राफर पोस्ट अपकमिंग जॉब में शो कर दी हैं, जो कि एसएनजीएडी डिपार्टमेंट में है, जिसकी कम से कम सैलरी 65,000 स्टार्ट है। ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है, सीटें ज़्यादा हैं, तो आप मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाब करें। सो लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट हैंड असल में कॉन्सोनेंट और वावल साउंड का मिक्सचर है। ये दोनों मिलके शॉर्ट हैंड बनती है। जैसा कि अगर हम देखें, वावल साउंड जो होते हैं A E I O U, और कॉन्सोनेंट जो कि हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। सो मूव ऑन। सबसे पहले हम 8 कॉन्सोनेंट पहले देखेंगे कौन से हैं। 8 कॉन्सोनेंट। अब कौन से कॉन्सोनेंट हैं 8? पहले 8, फर्स्ट है P, सेकंड है B, देन T, फिर है D, फिर है J और J, देन K और G। ये पहले 8 कॉन्सोनेंट हैं, P, B, T, D, J, K, G। अब इन्हें हम शॉर्ट हैंड में किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले P का कॉन्सोनेंट लेफ्ट टू राइट लाइट स्टॉक है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड लाइट स्टॉक। कैसे? देखिएगा, P लेफ्ट से शुरू किया, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आए, राइट टुवर्ड्स राइट। लेफ्ट से शुरू किया, राइट की तरफ, नीचे की तरफ लाइन आई। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड लाइट। लाइट मीन्स लाइन की थिकनेस लाइट है। सिमिलरली अब हम B को ड्रा करते हैं। P और B सेम शेप में है, सिर्फ थिकनेस का डिफरेंस है। P लाइट है, B डार्क है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डार्क। C, P एंड B डिफरेंस क्या है? P लाइट है, B डार्क है। इसी तरह हम T को ड्रा करते हैं। T डाउनवर्ड लाइट, डाउनवर्ड लाइट। C, T अब हम D को देखते हैं, डाउनवर्ड डार्क। जिस तरह P और B है, इसी तरह T और D है। P लाइट है, B डार्क है, T लाइट है, D डार्क है। आगे हम J को देखते हैं। J राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड। P था लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। J P के ऑपोजिट चला जाएगा, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड लाइट। इस तरह से। और अब हम देखते हैं इसका J का। J डार्क, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड डार्क।
Similarly, J. C. Now we see K. K horizontal line है, right to left horizontal line. On the line, जो हमारे पास लाइन है उस लाइन के ऊपर ही लाइन ड्रा करनी है, ना कि लाइन से ऊपर जाए ना कि लाइन से नीचे आए, लाइन पर ही लाइन रहे. जैसे कि हम देखते हैं राइट टू लेफ्ट लाइट लाइन. सी. ये क्योंकि मोबाइल ऐप है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपने लाइन के ऊपर ही लाइन लगानी है. जैसे कि लाइट लाइन है, इसी तरह नीचे ऊपर ना लाइन से आए. और जी जो है वो के ही की तरह है, सिंपली डार्क है. सी. लाइन के ऊपर लाइन, लाइन ऑन द लाइन. जी. सो पी बी टी डी जे जे के जी. अगर मैं आपको कहूँ कि इनको स्टडी करें तो आप किस तरह से करेंगे, देखिएगा. सिंपल है, आपने परेशान नहीं होना, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपली प्रैक्टिस है. आप देखिएगा पहला जो हमारा कॉन्सोनेंट था, तो अगर आपने प्रैक्टिस की है या करेंगे तो आप इसको सिंपली जज कर लेंगे कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो राइट टू लेफ़्ट डाउनवर्ड लाइट स्टॉक है ये क्या है, ये है पी. और सेकंड वाला है पी. और देन है डी. और ये है डी. ये है जे. ये है जे. ये है के. ये है जी. वेरी गुड. बस इसी तरह आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी. सो हमने देखा कॉन्सोनेंट पहले 8 हैं कौन से और इनका किस तरह से इनकी लाइन ड्रा करनी है. अब हम देखते हैं अगर 2 कॉन्सोनेंट हों तो उनको आपस में किस तरह से ज्वाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पी और बी. पी बी, ये 2 कॉन्सोनेंट है, हमने इनको ज्वाइन करके लिखना है. तो ज्वाइन करके कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम पी को देखेंगे. पी पी सॉरी ये डार्क हो गया. सबसे पहले हम पी लिखते हैं. पी का कॉन्सोनेंट लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, ना लाइन से ऊपर रहना चाहिए, लाइन पे टच होके रुक जाना चाहिए. ये है पी का कॉन्सोनेंट. इसके साथ ही हम इसको ज्वाइन करेंगे बी को, लाइन से आगे ही बी. देखिएगा पी डार्क है, बी डार्क है. अब पी लाइन के ऊपर स्टॉप हो गया. अब क्योंकि पी और बी सेम शेप में है तो पी ऊपर आ गया, लाइन से नीचे बी आ गया. ये कॉन्सोनेंट है. इसी तरह हम देखते हैं टी डी. डी टी डी को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम टी डालेंगे. दिस इज टी. This is T. Then we draw D. This is D. TD. TD. अगर हम 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखें तो वो किस तरह से लिखेंगे. फॉर एग्जांपल ऑपोजिट डायरेक्शन हम कर लेते हैं, जैसे P J. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम P को देखेंगे. दिस इज T. अब हम J को देखेंगे. दिस इज J.
तो हम ज़रा ठीक करके लिख लेते हैं। बी, अगेन बी, बी। असल में ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा क्योंकि मोबाइल ऐप है, तो आप समझ गए होंगे। ए बी, और इसी लाइन से स्टार्ट करना है। दिस इज पी एंड जे। तो इस तरह से हमने दो कॉन्सोनेंट को आपस में ज्वाइन करना है। अब अगर मैं आपको स्टडी करने के लिए कहूँ तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि ये क्या है। सो लिखवाइएगा, ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट दो कौन से हैं। फर्स्ट है पी, सेकंड है बी, देन है टी, सेकंड है डी, फिर है बी एंड जे। सो गॉट इट। देन मूव ऑन। अब हमारे पास आते हैं वोवल साउंड। आज हम दो वोवल करेंगे। पहले हम देखें वोवल साउंड कौन से हैं। ये हैं सेकंड प्लेस वोवल। सेकंड प्लेस वोवल मीन्स पुट at center। पुट एट सेंटर मीन्स, अब देखते हैं सेकंड प्लेस वोवल पुट एट सेंटर मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई कॉन्सोनेंट ड्रा करेंगे तो उसके सेंटर में आपने वोवल पुट करना है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले वोवल कौन से हैं सेकंड प्लेस वोवल। सेकंड प्लेस वोवल ये कौन से हैं। आज हम दो करेंगे। पहले है ए और है दूसरा है ओ। ए एंड ओ मीन्स ए की आवाज़ है ए और ओ की आवाज़ है ओ। ए प्रेजेंट करेगा हैवी डॉट दिस, और ओ प्रेजेंट करेगा हैवी डैश स्मॉल डैश, नो लार्ज, स्मॉल डैश हैवी डैश दिस। सो हैवी डॉट इज ए, हैवी डैश इज ओ। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। देखिएगा कैसे। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ एज, ए जी एज, इसका मतलब है उम्र। तो एज को हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट देखेंगे कौन सा है। कॉन्सोनेंट सो कौन सा है, एज। देखिएगा जी तो अंदर लिखा हुआ है इंग्लिश में, और इसका मतलब ये नहीं आपने जी ड्रा कर देना कॉन्सोनेंट में, नहीं। आपने साउंड देखना है, साउंड कौन सा है, जी का साउंड है या जे का साउंड है, एज। तो एज साउंड कौन सा है, जे का। अगर हम
ए माइनस कर दें, ई माइनस करते तो जी रह जाता है, इसका मतलब जी का कॉन्सोनेंट नहीं है। हमने साउंड देखना है, एज, जे, ए माइनस कर दें क्या रह गया साउंड में, ज, ज मीन्स जे। हमने सबसे पहले जे का कॉन्सोनेंट यहाँ ड्रा करना है। सो आपको पता है क्या जे का कॉन्सोनेंट, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड, डार्क, दिस इज जे। अब आप देखिएगा ए जो कि वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड है। अब देखिए एज, ए जे से पहले साउंड में आ रहा है या जे के बाद साउंड में आ रहा है, आपने ये चेक करना है। एज, एज मीन्स ए पहले आ रहा है, जे, जे नहीं है, जे कॉन्सोनेंट जे तो है लेकिन वर्ड जे नहीं है, एज है। एज मीन्स एज मीन्स ए पहले आ रहा है। सो कॉन्सोनेंट की लेफ्ट साइड उस वक़्त यूज़ की जाती है जब वोवल कॉन्सोनेंट से पहले आवाज़ दे रहा हो। मतलब एज, हम यहाँ पे ए हैवी डॉट सेंटर में लगाएंगे, दिस। देखिए आप पढ़ें पहले डॉट को ए, देन आप कॉन्सोनेंट को पढ़ें जे। एज लिखने में सबसे पहले आपने कॉन्सोनेंट लिखना है, देन वोवल पुट करना है, लेकिन पढ़ने में पहले आपने वोवल पढ़ना है। अगर वोवल पहले है, लेफ्ट साइड पे है, देन आपने कॉन्सोनेंट पढ़ना है। अब चूंकि ए पहले था, जे बाद में था, तो एज। इसी तरह हम देख लेते हैं डे। मीन्स दिन। अब देखिएगा डे, सबसे पहले आपने कॉन्सोनेंट देखना है कौन सा यूज़ होगा। डे, डे, ए और वाई माइनस कर दें, क्या बचा डी, डे, डे, डी, डी का कॉन्सोनेंट है, सो पुट डी। अब ए डी से पहले आवाज़ में है या डी के बाद है, एड नहीं वर्ड, डे है, डे। सो डे, डी के बाद ए का वोवल पुट करेंगे सेंटर में, डे। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों कहा था सेकंड प्लेस वोवल सेंटर में पुट करना है। मींस एक कॉन्सोनेंट है, उसके सेंटर में वोवल को पुट करना है, ना कि कॉन्सोनेंट के ऊपर, ना के नीचे, सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में पुट करना है। तो अगर वोवल साउंड कॉन्सोनेंट से पहले आएगा तो लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे, अगर वोवल साउंड कॉन्सोनेंट के बाद में साउंड में आएगा तो राइट साइड पे पुट करेंगे। अब हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल, एड, मदद। तो एड को किस तरह से लिखेंगे, देखिएगा एड, सबसे पहले कॉन्सोनेंट देखें, एड, ड, ड, टी का कॉन्सोनेंट है। अब देखिएगा एड, ए पहले है, डी बाद में है, सो ए का वोवल पहले साउंड में आ जाएगा, एड, ठीक है। और अगर हम इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दें तो ये हो गया डे। अब देखिएगा ए एंड डी, एड, डी एंड ए, डे, दिस इज डे। अब हमने कॉन्सोनेंट को देखना है। देखिए हमने जब डी और ए लगा दिया, वावल तो यहाँ पे ही पूरा हो गया ना, हमारा वर्ड तो यहीं पे पूरा हो गया, डे। यहाँ पे कॉन्सोनेंट में वाई डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी को शॉर्ट हैंड कहते हैं। जैसे कि अब देखिएगा टो, लिखने में टो तो ये है TOE, टो, लेकिन हमने साउंड देखना है, साउंड क्या है, साउंड है टो, T एंड O। ये आ गया वॉवल साउंड,
ये आ गया कॉन्सोनेंट। मीन्स सबसे पहले हम टी को देखेंगे, दिस इज टी। अब हम ओ को देखेंगे, ये है ओ का साउंड, टो। टी माइनस कर दो, क्या रह गया ओ। एग्जैक्ट ओ की आवाज़ आनी चाहिए, ना कि ओ की आवाज़ आनी चाहिए। ओ की लंबी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ ओ की आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि ओ की लंबी आवाज़ एक और वोवल है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने फोकस करना है ओ की सिंपल आवाज़ पे, ओ। तो टी, देन क्योंकि टी के बाद ओ आ रहा है, हैवी डैश सेंटर में, तो आपने मुनासिब फासला रखना है वोवल और कॉन्सोनेंट के दरमियान। यहाँ पे ज़रा ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि ऐप है, इस वजह से। अच्छा, ये हो गया टो। अगर हम आगे देखते हैं ओ का और कौन सा साउंड है, देखिएगा आपका कॉन्सोनेंट क्योंकि सेकंड प्लेस है, तो ये लाइन से ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आके ख़त्म हो जाए। देखिएगा लाइन पे आके ख़त्म हो गया। ये अगर आप इस तरह से लिखें, रॉन्ग है। अगर आप लाइन से ऊपर छोड़ दें तो भी रॉन्ग है। आपका एग्जैक्ट लाइन पे आना चाहिए, दिस इज लाइन। देखिएगा लाइन के ऊपर, लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए और सेंटर में आना चाहिए वोवल डे। ओके, लेट्स मूव और आगे देखते हैं। आगे हमारे पास वोवल ओ का कौन सा है। ए के वोवल तो हमने कर लिए ना, डे, एज। अब देखते हैं ओ का वोवल। ओ का वोवल हमारे पास कौन सा है, ओ की आवाज़ का। गो, ये ओ की आवाज़ दे रही है। जी को माइनस कर दे तो क्या रह गया, ओ। ओ, गो। आपने बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। लिख के जब लिखेंगे आपने बोल बोल के आवाज़ों को पहचानना है। जैसे गो है तो जी को निकाल के पढ़ो, ओ, गो, ओ, गो, ओ, गो, जी माइनस ओ, गो, जी माइनस ओ। और इसी तरह आगे हम देखें तो हमारे पास है जो। देखिएगा जोब, जे माइनस ओब, बी माइनस ओ, जोब ओ, जोब ओ। हमने माइनस कॉन्सोनेंट करके ओ की आवाज़ को पहचानना है कि ये ओ की आवाज़ दे रहा है कि नहीं, कहीं ये ओ की आवाज़ तो नहीं दे रहा। हमने सिर्फ ओ की आवाज़ लेनी है, ना कि ओ की, सिर्फ ओ की। अच्छा, सबसे पहले गो को देख रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा गो, कॉन्सोनेंट कौन सा है हमारे पास, जी का। तो जी कैसे लिखना था, ऑन द लाइन। ओके, जी कैसे लिखना था, ऑन द लाइन। अब ओ का वोवल की पहचान क्या थी, हैवी डैश, हैवी डैश। अब अगर कॉन्सोनेंट होगा स्ट्रेट राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो ओ का वोवल हैवी डैश इस तरह से पुट किया जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो ओ का वोवल इस तरह से पुट किया जाएगा। ओके, अब जैसे कि गो,
ओ जी के बाद है, तो जी के बाद मतलब यहाँ पे होगा, अगर ओ कॉन्सोनेंट से पहले है ओरिजेंटल लाइन में तो ऊपर की तरफ लिखेंगे वोवल को, अगर कॉन्सोनेंट के बाद है ओरिजेंटल लाइन में तो नीचे की तरफ लिखेंगे। अब क्योंकि ओ बाद में है कॉन्सोनेंट के तो नीचे की तरफ लिखेंगे हम दिस। गो सेंटर में, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वोवल है, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है, लाइन से ना नीचे है ना ऊपर है, तो लाइन के ऊपर लाइन होगी और सेंटर में वोवल आएगा। अब देखिएगा जोब, जोब दो कॉन्सोनेंट को मिलाकर बनेगा। जैसे कि सबसे पहले हम जे का कॉन्सोनेंट डालेंगे। जे का कॉन्सोनेंट कैसे है, और साथ ही हम बी का कॉन्सोनेंट डालेंगे बी। अब देखिएगा जोब, जोब जोब बी के साथ वोवल में आ रहा है या जे के साथ आ रहा है, जोब, क्योंकि जे मेन वर्ड है, जे जोब वर्ड है जोब, तो बी तो उसकी स्पोर्ट है कॉन्सोनेंट, हमने देखना है जे के साथ वोवल लगे। अब क्योंकि जोब जे के बाद वोवल है, आपको बताया था जे के कॉन्सोनेंट में राइट साइड में, अगर बाद में वोवल है तो राइट साइड पे लिखेंगे। जे का फर्स्ट स्टॉप ऊपर दिया था, नीचे बी है, तो इसके राइट साइड सेंटर में ओ का वोवल है, ये जोब। ओके, जे के साथ वोवल और नीचे बी, जोब। इसी तरह अगर हम करें एब, एब फॉर एग्जांपल एक नाम है जिसमें हमें नाम में अक्सर क्या करना पड़ता है, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट लेटर है हमारा उसको कैपिटल लिखना पड़ता है, एब, ये एक नाम है एब। तो अगर हम एब को एक नाम को देखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में, देखिएगा। सबसे पहले हमने पी का कॉन्सोनेंट, क्योंकि ए तो साउंड है वोवल साउंड, पी कॉन्सोनेंट है, तो ए देखिएगा पहले हमने कॉन्सोनेंट ड्रा करना है, पी का कॉन्सोनेंट। अब हमने ए, क्योंकि हैवी डैश है, हैवी डॉट है ए का वोवल साउंड, तो ए पी से पहले है तो सेंटर में, सॉरी गलती हो गई, अगेन ट्राई करते हैं, दिस एंड दिस, एब। अब क्योंकि ये एब का पहला वर्ड कैपिटल है, ए कैपिटल है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे डबल लाइन लगानी पड़ती है पैरेलल। किस तरह से देखिएगा, इस तरह से हमें डबल लाइन नीचे लगानी पड़ती है। इसका मतलब ये है जो हमने ये वर्ड लिखा है, जो हमने ये वर्ड लिखा है, इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो पता चल जाएगा डबल लाइन से कि ये पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, देन स्मॉल लेटर लिखने हैं, तो ये वर्ड बन गया एब। टेप, देखिएगा वर्ड टेप, अब टेप फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो सबसे पहले हम टी लिखेंगे, उसके बाद पी लिखेंगे, ए का वोवल टी के बाद है तो टी के बाद सेंटर में आ जाएगा। अब पहला वर्ड कैपिटल है, वो पहचान क्या देनी है हमने, क्योंकि
टी कैपिटल है तो हमने टी के नीचे डबल लाइन लगानी है, ना कि पी के नीचे। अब क्योंकि टी और पी जुड़ चुके हैं, आपस में ज्वाइन हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं उसके नीचे डबल लाइन लगाएंगे इस तरह से। ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, आप देखिएगा, आप देखिएगा। इस तरह से डबल लाइन आपने दे देनी है। दोबारा लिख के देखते हैं। पहले टी, देन पी, और ये डबल लाइन। ठीक है, इस तरह से आपने देनी है डबल लाइन। टेप, इसका मतलब है फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट लेटर इंग्लिश का कैपिटल है टेप। ये अक्सर नाम वगैरह लिखने में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हमारे पास पंचुएशंस आ जाती हैं। अब पंचुएशन को कैसे लिखना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर फुल स्टॉप इंग्लिश में है तो इसका साइन है हमारे पास क्रॉस। ठीक है, ये है फुल स्टॉप, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्रॉस। और अगर हमारे पास डैश है, डैश, जो कि इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम शॉर्ट हैंड में कैसे लिखेंगे, दिस, दिस, दिस इज डैश। शॉर्ट हैंड में इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डैश। ओके, अंडरस्टैंड। आगे हमारे पास आ जाते हैं ग्रामोलॉग्स। ग्रामोलॉग्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आपको क्रैम्प करना पड़ता है, रटना पड़ता है। उसकी कोई भी ऐसा कोई उसका पॉइंट नहीं है जिसको समझा जाए, उसको सिर्फ आपने प्रैक्टिस करके रटना है। फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ टू और लिखता हूँ टू या टू, इसका मतलब बी, इसका मतलब दो, इसका मतलब को। अब देखिएगा किस तरह से लिखेंगे। टू जो है उसको आपने लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड करना है ऑन द लाइन, लाइन तक बस। और ये स्मॉल होगा, जैसे पी है, आप पी को हाफ कर लो, टू बन जाएगा। जैसे कि सिंपली ये टू है, अगर आप इसको लंबा कर दोगे ये पी बन जाएगा। आपने इसको स्मॉल रहने देना है, ये टू है। ओके, अब टू कैसे लिखेंगे, टू और टू ये सेम है, इनको लिखना है। टू लाइट था, टू और टू डार्क हो जाएगा, सेम टू। इसको आपने लंबा कर दिया, बी बन जाएगा। इसको आपने शॉर्ट लिखना है, मतलब अगर बी इतना है तो आपने टू इतना लिखना है। ओके, पहचान है। और इसी तरह आगे हमारे पास आ जाते हैं वर्ड, आपकी बुक में होगा, आप देखिएगा और भी। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है बट। बट को कैसे लिखेंगे, बट फॉर एग्जांपल टी है, टी का हाफ कर दें बट। लाइट नॉट डार्क, लाइट ऑन द लाइन, दिस इज बट। अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया तो ये टी बन जाएगा,
सिर्फ आपने क्या करना है, इसको स्मॉल लिखना है, स्ट्रेट लाइन, लाइट बट। सो आप देखिएगा बुक में, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्रैम्प की, जिसको हम कहते हैं ग्रामर वॉक। सो आपका जो आज का होमवर्क है वो फर्स्ट 8 कॉन्सोनेंट है, 2 वोवल साउंड, A and O. I think 1 to 5 जो एक्सरसाइजेस हैं वो इन्हीं 2 साउंड और कॉन्सोनेंट पे है। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, आपने सिर्फ ये 8 कॉन्सोनेंट और 2 साउंड करने हैं और ग्रामर लॉक्स करनी है प्रैक्टिस। वो चाहे 5 एक्सरसाइज मुख्तलिफ होते हैं, आपने जितनी भी होनी है वही करने हैं। देन लेक्चर हम आगे स्टार्ट करेंगे, तो आप ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।